आज इमरान खान ने किस बात से इनकार किया? पंजाब पुलिस ने कुरान पाक के ऊपर पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज कैसे बेनकाब हुई जबकि जरदारी का बड़ा ड्रामा पकड़ा गया। आज के गोरखधंधा में हम इस पर बात करेंगे। हदीस नबवी है, यतीमों की कफालत ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। कुदरत ने हर बच्चे को बेशुमार सलाहियतें अता कर रखी है, मगर वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो इनकी सलाहियतों को निखारने के मौके छिन जाते हैं। कोर्ट ने सैकड़ों यतीम बच्चों को ये मौके मुहैया करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। 18 साल तक मीरपुर के बाद अब स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में भी सैकड़ों यतीम बच्चों की कफालत बेहतरीन अंदाज में कर रहा है। इस माह रमजान में अपनी ज़कात, सदकात और एहतियात कोर्ट को दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं कि ये बात बड़ा मानी रखती है और बड़ी हकीकत के ऊपर मबनी है कि किसी शख्स के बारे में जानना हो या किसी शख्स के बारे में पता चल जाए कि ये अच्छा है या बुरा है, तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये शख्स जो है वो किस मज़हब के अंदर पैदा हुआ, किसके घर पैदा हुआ, किसका बेटा या बेटी है, किसने उसकी तरबियत की और उसके बहन भाई और उसके दोस्त अहबाब कैसे हैं। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो उस चीज़ का उसके ऊपर असर होता है और उससे वो पहचाना जाता है। और फिर सादा लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि अगर किसी शख्स को पहचानना हो तो आप ये याद रखिए कि ये देख लीजिए कि उसके दोस्त कैसे हैं। मैं इसमें और मज़ीद इजाफा करता हूँ कि मुझे किसी के साथ दोस्ती करनी हो तो मैं ये देखता हूँ कि वो अपने बहन भाई हकीकी रिश्तेदारों के साथ जो है वो कैसा है। जो शख्स अपने बच्चों का, बीवी का, बहन भाइयों का, वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है या उनका नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके खूनी रिश्ते हैं, वो उसके अपने हैं, जिन्होंने उनको पैदा किया, जिन्होंने उसको पाला। तो जो शख्स अपनों का नहीं वो किसी और का दोस्त या खैर ख्वाह नहीं हो सकता। ये ज़िमन में बात आ गई। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि फिर किसी सियासतदान को, किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी भी शख्स को, किसी सेलिब्रिटी को अगर पहचानना हो कि वो कौन है और कैसा है, तो उसकी आदत जो होती हैं उसको मालूम करना होता है। बाज़ लोगों के बारे में जानने की, मालूम करने की ज़रूरत पेश आती है और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल शीशे की तरह, जैसे अब शीशे के सामने खड़े होते हैं और ख़ुद को देख रहे होते हैं, वो लोग ऐसे नज़र आते हैं। इमरान खान की मिसाल ले लीजिए, जैसे अंदर से हैं बाहर से भी हैं। मरियम साहिबा की मिसाल ले लीजिए, सामने नज़र आता है वो किस तरह से हैं और कैसी हैं। अब मैं यहीं पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात करूंगा कि उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है औरतों के साथ बात चीज़ें जुड़ी हैं, मेकअप करना, अच्छे कपड़े अल्लाह ने चीज़ें दी हैं तो पहनने चाहिए, लेकिन बनावट नहीं होनी चाहिए, इंसान को जाली नहीं होना चाहिए, मुनाफिक और मकार नहीं होना चाहिए, उसको सियासत करनी चाहिए, मकारी नहीं करनी चाहिए, उसको गरीब का सही मानों में जो है अच्छा सोचना चाहिए और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए के अपनी गाड़ी के ऊपर अखराजात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बच्चियों के सर के ऊपर दुपट्टा रखना चाहिए, लेकिन वो दुपट्टा रखने का अमल दिल से होना चाहिए, वो सिर्फ कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो आइए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बेनकाब कैसे हुई। इनको बड़ा वक्त लगेगा चीज़ों को सुधारने में। मैं हैरान होता हूँ। आज किसी ने फ़ोटो लगा रखा था, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, लेकिन क्या मुवाजना कर रहे हैं। कहाँ महर अली की किथे तेरी सना, पता नहीं वो कौन सा शेर पढ़ा करते हैं। तो ये कहाँ मुवाजना कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का किसी तरह से कोई मुकाबला नहीं है। मैडम चीफ मिनिस्टर की अपनी मर्सिडीज गाड़ी के लिए मैचिंग पोशिश की ख्वाहिश, करोड़ों तलब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनकी गाड़ी के अंदर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, में तब्दीली के लिए 2,73,00,000 रुपए की ज़िमनी ग्रांट तलब कर ली गई है और ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि तफसीलात के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी ख़जाना को एक ख़त लिख दिया गया है जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी में तब्दीली के लिए ज़िमनी ग्रांट तलब की गई है। ख़त में कहा गया है कि बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी के टायर्स वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश के मुताबिक गाड़ी की मैचिंग जो है पोश, उसके अंदर जो चीज़ें लगी हैं वो सब मैचिंग होने चाहिए
اور میٹس کی تبدیلی کے لیے فنڈز درکار ہیں. یہ جو پاؤں رکھتے ہیں نا میٹس جس کو ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی فنڈز درکار ہیں, اور یہ فنڈز موجودہ مالی سال میں بطور ضمنی بجٹ جاری کیے جائیں گے. لہٰذا گاڑی کی مرمت کے لیے 2,73,00,000 روپے کے فنڈز جاری کیے جائیں. اب جناب علی, ہم اس جاری کیے جانے کے اوپر زور اس لیے دے رہا ہوں, اور میں بات اس کے اوپر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے وہ غریب میری آنکھوں کے سامنے نا گھوم رہے ہیں لاہور کے اندر. وہ جو صفائی کرانی تھی, وہ جو کچرا پڑا ہے وہ گھوم رہا ہے. میں نے روزہ رکھا ہے, مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھوک کیا ہے, پیاس کیا ہے. تو مجھے وہ غریب نظر آ رہے ہیں جو 2,73,00,000 سے ایک سال نہیں, پتہ نہیں کتنے سال آنے والا رمضان جو تھا اس میں وہ روزہ اچھے سے افطار کر سکتے تھے, سحر کر سکتے تھے. اب یہ شرم کے مارے اس لیے لنگر خانے ان کروڑوں روپے کے نہیں کھول سکتے, چونکہ وہ عمل عمران نے کیا تھا. عمران معذرت کے شاید کوئی شیطان ہے جو اس نے عمل کیا لنگر خانے کھولنے کا اور صحت کارڈ دینے کا, شاید وہ شیطانی عمل تھا, اس لیے یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے. تو عمران نے کوئی شیطانی عمل تو نہیں کیا تھا, اس نے اللہ اور اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کی خاطر وہ کام کیے تھے جس میں لوگوں کی صحت ٹھیک رہے, جس میں لوگ کھانا کھا سکیں, جس میں لوگ پناہ لے سکیں, جس میں لوگ باعزت طریقے سے رہ سکیں. یہ وہ بیسک ضروریات ہیں جو اگر پوری ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ پھر انسان عبادت بھی اچھے سے کرتا ہے. وہ کسی کی سونگنے والی حص اگر کام کر رہی ہو تو وہ کسی خوشبو کو بھی اچھے سے محسوس کر سکتا ہے. وہ کسی چیز کو سنے گا تو اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے. کوئی کھانا کھائے گا تو اس کا ذائقہ بھی اس کو اچھے سے آئے گا. تو عمران خان نے اگر یہ حرکتیں کی تھی تو اگر آپ کو پسند ہیں تو کسی شرم کے مارے نہیں کر رہے تو اس کے سملر کوئی کام کر لیجئے. لیکن خدا رہا یہ 2,73,00,000 روپے اپنی گاڑی کو اپنے ساتھ میچ کرنے کے لیے اور اپنی سہولیات کے لیے ایسے مت کیجئے. یہ ظلم ہے. یہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, یہ ترقی پذیر ملک ہے جس کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سطح غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ ٹھہرے کہ ایسے کر رہے ہیں. یہ کرے علی امین گنڈا پور اس کی ایسی کی تیسی, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن مریم صاحبہ آپ کوئی نرالی ہی وزیر اعلیٰ بنی ہیں, انبلیویبل. دوبارہ سے ایڈمیشن لیں کسی سکول میں, زیرو سے ان کی تربیت کریں, دوست احباب بدل دیجئے پلیز. یہ لوگ بدل دیجئے, عاشق صاحبہ اور فلاں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو غر کر کے رکھ دیں گی. بریانی کھاؤں گا زیرہ نہیں کھاؤں گا, یعنی کہ بریانی کھا کر زیرہ چھوڑ دیا. بندہ کہتا ہے میں ملک کا صدر بن گیا, میں بہت بڑا آدمی, میں بڑا امیر آدمی, باقی سب کچھ لے لوں گا, سب حرکتیں کر لوں گا, انگریزی میں حلف اٹھا لوں گا, لیکن میں تنخواہ نہیں لوں گا. یہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں صدر زرداری ملک کو ملکی معاشی چیلنجز جو سامنے ہیں اس وقت ملک کو, اس کی اتنی فکر ہے آصف علی زرداری صاحب کو کہ اس کے پیش نظر تنخواہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا, یہ ایسا ہی ہے تنخواہ نہ لینا اور باقی ساری چیزیں کرنا جیسے کہ آپ بریانی کھا لیں اور زیرہ نہ کھائیں. زرداری صاحب اس سے بڑی چیز آپ کی میں بریانی اور زیرے سے علاوہ مثال نہیں دے سکتا آپ کی اس کا کوشش کی اور اس کاوش کی. اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر کچھ ایسا کر کے دکھائیے جس سے ملک اور قوم کو فائدہ ہو. پنجاب پولیس نے جو ہے وہ قرآن پر پابندی عائد کر دی. آپ یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس سلسلے میں دیکھیے, نعوذ باللہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ پنجاب پولیس نے قرآن پر پابندی عائد کر دی. اس سلسلے میں رہائی کے بعد جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سٹیٹس لگایا تو پنجاب پولیس کی کال آئی کہ اسے ہٹاؤ. میں نے کہا میں اس کو کیوں ہٹاؤں, یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کون یہ بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو یہ واقعہ سنایا. معروف ٹک ٹاکر ہیں منیب خان نے کہ میں نے جب سٹیٹس لگایا ایاک نعبد و ایاک نستعین رہا ہونے کے بعد, پنجاب پولیس والے نے فون کیا تو انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں, یہ پتہ ہے آپ کو کون بولتا ہے؟ یعنی کہ عمران خان کہتے ہیں تو اس کو ہٹا دو سرے سے. عمران خان نے کسے مسترد کر دیا اور کیا ہوا؟ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے, الیکشن جھوٹے ہیں, اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی ہے, سیکیورٹی تھریٹ
कहा जा रहा है, ये भी झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है, कोई डील की बात नहीं हो रही। इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मैंने आपको बताया था ना कि ये जितने चीज़ें की जा रही हैं कि दहशत गर्द आए, अफगानिस्तान से चले, बारूद पकड़ा गया, असला बरामद हुआ, नक्शे बरामद हुए, ये सब टोपी ड्रामा है। और सिर्फ ये इमरान खान को जो है वो खौफ दिलाने के लिए, उन्हें प्रेशराइज करने के लिए चीज़ें कही जा रही थी। और अभी मेरे प्रोड्यूसर ने चीज़ें भेजी और उसमें ये बहुत बड़ी लाइन है कि कोई डील नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है ये सब ड्रामा है। अगर इमरान खान ये खुद कह रहे हैं तो फिर आप इमेजिन कर लीजिए कि असल हकाइक क्या हैं और हकीकत क्या है और क्यों ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हो रही हैं। फिर से गुजारिश करूंगा कि आपके जितने भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका रमज़ानुल मुबारक के महीने में ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख्याल रखिए। ये एक ऐसा महीना है जिसमें भूख का और प्यास का, आप खुद चूँकि रोज़े में होते हैं तो आपको सख्ती से एहसास होता है, तो लिहाजा इसी भूख को, प्यास को महसूस करते हुए दूसरों की भूख और प्यास को महसूस करें और उनका भरपूर ख्याल रखें। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।